बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, राबता सड़कें मुतासिर, चमन में पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकान मुतासिर, रेलवे ट्रैक तबाह, तूफानी हवाओं से साइन बोर्ड्स, बिजली के खंभों और दरख्तों को हुआ नुकसान, लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कागान और सैलाब से शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल, स्टोर में सैलाबी रैलों के बायस मुतादिद देहात ज़ेरे आब। सिंध में मोरो दाद पुल पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल, 105 देहात में पानी दाखिल, 20 राबिता सड़कें ज़ेरे आब आ गई, दादू से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया, धामरा नहर में शगाफ से मुतालिक खबरों की तरदीद, वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश, शगाफ कासिम लाशारी गांव के करीब था, फौरी भरकर फसलों को नुकसान से बचा लिया क्या, बहाव मामूल के मुताबिक है। जुनूबी पंजाब एक बार फिर सैलाब के निशाने पर, मूसलाधार बारिशों के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया, डेरा गाजी खान और मुल्तान की गलियां सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कोहे सुलेमान पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, मिठावन नदी और सखी सरवर नाले में सैलाबी सूरत हाल, कोट मिठन में सड़कों पर 2-2 फीट पानी जमा हो गया, रुझान के इलाका सफदराबाद में नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, पानी घरों और फसलों में दाखिल, भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए, दरियाए चनाब और रावी में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नोटिस कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दामात का हुक्म दे दिया, नशेबी इलाकों के मकीनों की मुआवनत की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया, माल मवेशियों की हिफाजत करे, सांप के काटने की वैक्सीन फौरी पहुँचाए, तमाम अज़ला में डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग की सख्ती से हिदायत। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर खौफज़दा नहीं हूँ, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात न करता। फैज़ हमीद को नवाज शरीफ के कहने पर हटाया क्या? 9 मई का केस 1 घंटे में खत्म हो सकता है, 1 घंटे में पता चल सकता है कि CCTV फुटेज किसने चोरी की। बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में डाला गया, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, जेल में सहूलतकारी के सवाल पर बोले, मैं चाहूँ तो 1 घंटे में आर्टिकल छपवा सकता हूँ, मेरे सेल के अतराफ जैमर्स लगे हैं, वह मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं करते, वकला मौजूद हैं, उनके ज़रिए पैगाम भिजवा सकता हूँ, मगर ये लोग घबरा गए हैं। मज़ीद कहा, मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, फ्रॉड इलेक्शन ने जमहूरियत को दबा दिया, सोशल मीडिया पर आवाम की आवाज़ दबाई जा रही है, पुलिस और FIA से गलत काम कराए जा रहे हैं, ये मुझे नहीं मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया, बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। फैज़ हमीद इस साजिश में शामिल थे। दहशतगर्दों को वापस कौन लेकर आया, क्या वो भी गठजोड़ नहीं था? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि जनरल फैज़ और उनके साथियों ने बानी की सहूलतकारी की। इस मामले पर फ़ौज ने शफाफ तहकीकात की। फ़ौज अंदरूनी एहतसाब का अपना निज़ाम में है, हम इदारे के इस कदम को सराहते हैं। खुद एहतसाबी दूसरे इदारों में भी होनी चाहिए। जो मुल्क के खिलाफ साजिशें करना चाहेगा उसका अंजाम यही होगा। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात, नैब के तफ्तीशी ऑफिसर पर आज भी जरा मुकम्मल न हो सकी, वकला सफाई ने नई दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब की बोर्ड मीटिंग से मुताल्लिक हमारी दरख्वास्त खारिज की गई थी, इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हाई कोर्ट में समात के पेश नज़र आज केस मुलतवी किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर का एतराज़, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकला सफाई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने जरह का आखिरी मौका देते हुए समात 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उधर 9 मई के मुकदमात से मुताल्लिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने ATC को आज जेल में समात न करने का खत लिख दिया। इस्तदा की कि आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात है, सिक्योरिटी का मामला है, आज समात न की जाए। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए तैयार है, सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे। अब अगर कोई 9 मई होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं तमाम प्लानिंग बानी PTI से पूछे बगैर करूंगा, बाद में कोई ये ना कहे ये बानी के कहने पर हुआ था। शेर अफजल मरवत की बानी PTI से जेल में मुलाकात, गिले शिकवे दूर, पार्टी से इख्तलाफात खत्म करने का ऐलान, मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने बानी चेयरमैन को कहा कि कोई गिला आए तो
बैरिस्टर गौहर और अली अमीन से पूछे, हमारे इख्तलाफात खत्म हो गए हैं, अब मेरे मुंह से इन लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। बानी पीटीआई की यकीन दहानी पर सब मामला खत्म हो गया। मुआशी बहाली के लिए हुकूमत की काविशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी गई। एनर्जी रिफॉर्म, GDP ग्रोथ और एक्सपोर्ट समेत दीगर अहदाफ शामिल होंगे। महंगाई 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। मालियाती खसारा कम, बरामदात $60 अरब से ज़ायद की जाएगी। दूसरी जानिब खुद इन्हिसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मनसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 7 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी स्टीफन के तजवीज़ करदा प्लान का जायजा लेगी। पंजाब में 14 रुपए बिजली बिल पर सब्सिडी दी गई तो हम कहां हैं? वफाकी हुकूमत का यह रवैया काबिल कबूल नहीं। सब्सिडी पूरे पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारी महरूमियों को मजीद बढ़ा दिया। उन्होंने अपना ही सियासी कद कम किया। शहबाज शरीफ पंजाब नहीं पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बने। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का इत्तेहादी हुकूमत पर वार, कहते हैं कि कराची में बिजली के बिल की सूरत में हुकूमत की बदनामी का इश्तिहार दिया जा रहा है। बिजली के ज़ायद बिलों को ना रोका गया तो लोगों की मुश्किलात हल नहीं होंगी। IPPs का रिजल्ट आज तक अच्छा नहीं निकला, मसले को हल करना चाहिए। अहम मुल्की मईशत को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है, अगर इसे ना रोका गया तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। मंकी पॉक्स से खतरे से निमटने के लिए हुकूमती इदारे मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मर्ज से निमटने की पेश की तैयारियों का जायजा। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर हाई अलर्ट रखने का फैसला। टेस्टिंग का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि 2023 से अब तक 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके। आइसोलेशन ही मंकी पॉक्स का बेहतरीन इलाज है। किसी भी शख्स को अलामात जाहिर होने पर फौरी तन्हाई इख्तियार कर लेनी चाहिए। WHO ने बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम के लिए मना किया है। इस वक्त हमारे पास 1000 किट्स मौजूद हैं। बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। पंजाब में नाअहल टोले के मंसूबे नाकाम हो गए। तलबा का ई-बाइक लेने से इनकार इसका मुंह बोलता सबूत है। अवामी मफाद के मंसूबे मैंडेट चोरों के बस की बात नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले शरीफ खानदान के मंसूबे कमीशन से शुरू और कमीशन पर ख़त्म होते हैं। इनके मंसूबों से इन्हीं के कारोबार को फ़ायदा होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोलर सिस्टम दे रहे हैं, जल्द तालीम गार्ड का इजरा करेंगे। अपने लीडर की तरह झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? 10,000 तुलबा में ई बाइक्स तकसीम कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि खुद KP हुकूमत ने 6 माह में एक धेले का रिलीफ नहीं दिया। अली अमीन फंड्स की बंदरबांट कर रहे हैं। इनकी काबीना के रुकन शकील खान ने गंडापुर सरकार का कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है। खबरों में जिंदा रहने के लिए भी इन्हें मरियम नवाज का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है। महंगाई में पिसे आवाम को एक और झटका। पेशावर में रोटी की कीमत में 5 रुपए मजीद इजाफा। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए निर्खों का इतलाक फौरी हो गया। इससे पहले 120 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए थी। रोटी का वजन 5 ग्राम बढ़ाने पर 5 रुपए का इजाफा किया गया। कौमी हीरो अरशद नदीम की पजीराए गवर्नर हाउस पंजाब में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सलीम हैदर ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक दिया। 1 कनाल और 10 मरला के 2 प्लॉट्स नाम कर दिए। सिंध हुकूमत की जानिब से कोच को 50 लाख रुपए का चेक पेश किया गया। अरशद नदीम की वालिदा को भी गाड़ी का तोहफा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कौमी हीरो की कामयाबी का जश्न पूरा मुल्क मना रहा है। उम्मीद है वो मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरशद नदीम बोले, पूरा मुल्क मुझे इज्जत दे रहा है। गवर्नर पंजाब और कौम का शुक्रगुजार हूँ।